दीदी मनमोहिनी जी गुणों की खान थी। उनकी विशेषताएं आज याद कर नयन सजल हो जाते हैं। यही प्रेरणा मिलती है कि हम सब दीदी के पद चिन्हों पर चलकर प्यारे बाबा का हम सब नाम रोशन करें। प्रस्तुत है दीदी जी की इस मधुर स्मृति में एक प्यारा सा गीत। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। चुन चुन उनके गुण मोती माला दिव्य बनानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। बाबा ने सेवा का भार दो कंधों पर डाला। दीदी दादी ने मिलकर प्यार से बड़े संभाला। बाबा ने सेवा का भार दो कंधों पर डाला। दीदी दादी ने मिलकर प्यार से बड़े संभाला। दो देह एक जान थे, दो देह एक जान थे, उक्ति बड़ी पुरानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। नामी ग्रामी बड़े धनी परिवार से दीदी आए थे। नामी ग्रामी बड़े धनी परिवार से दीदी आए थे। पर कोई भी अहम नहीं दीदी को छू पाई थी। पर कोई भी अहम नहीं दीदी को छू पाई थी। नंबर 1 गोपी का देखा, नंबर 1 गोपी का देखा, कैसा नशा रूहानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। ओम शांति। कल हम सभी ने सुना कि कैसे दीदी नियम और मर्यादाओं में स्वयं अटल रह कर के कैसे दूसरों को भी उन नियम और मर्यादाओं पर चलना सिखाती रहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति रखी और यज्ञ के प्रति, यज्ञ के सेवाधारियों के प्रति दीदी को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड था। तो आज हम दीदी जी की विशेषताएं सुनते हैं। निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है। वही करता कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई देता, अंश नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट है फ्राक दिल के साथ इकोनॉमी का अवतार। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। कभी कभी ऐसी सुहेज रचाती जिसमें 36 व 56 प्रकार के व्यंजनों का ब्रह्म भोजन करवाती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्तियों पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती थी। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात पर ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं,
अपने प्रति नहीं। नेक्स्ट है अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को ही बदल लो, इसमें ही भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर उपकार की भावना रखती थी। नेक्स्ट है सदा शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न संकल्प। दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभ कामनाएं रखी। हर एक के प्रति दीदी की सदा यही शुभ भावना रहती कि यह केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, लेकिन सच्चा तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी बने। तपस्या के बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करें। दीदी जी कहती अगर कोई स्वयं को सचमुच बदलना चाहते हैं तो वे अपने आप को खुद ही पढ़ाएं, अपना टीचर आप ही बने। नेक्स्ट है दिल वाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा। दीदी के दिल में सदा एक दिल वाला ही रहा। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई। हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। आपने देह अभिमान का त्याग किया। एक बाबा दूसरा ना कोई, यह दृढ़ता भरी तपस्या की। सेवा तो उनके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑलराउंड सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता, ऐसे दीदी कहती कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हर कारण का निवारण करने वाली सर्व की ईष्ट और अष्ट। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और दूरदेशी थी जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती। इसलिए वह अनेकों के लिए इष्ट बन गई। ऐसी इष्ट और अष्ट में आने वाली आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। भले शरीर के हिसाब किताब आए, लेकिन उन्हें दुख की महसूसता नहीं हुई, है ना। जिसको दादी जानकी जी को भी जब सर्जरी हुई या उनको कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो दादी जानकी से भी पूछा करते थे कि दादी आपको दर्द है? तो दादी क्या कहा करती थी कि शरीर को दर्द है, लेकिन मुझ आत्मा को दुख नहीं है। समझे? तो दर्द तो है शरीर को, लेकिन आत्मा को वो दुखी नहीं कर रहा है। तो ये है हमारे योग और तपस्या की विशेष कमाल। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक आईं, लेकिन दीदी ने उन बातों को नहीं देखा। कोई भी बात आई तो कहती थी शायद इस बात से बाबा को मुझे और कुछ सिखाना है, अनुभवी बनाना है। दीदी ने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े हुए थे। दीदी कहती बाबा को सखा और साजन बनाकर उनसे ही दिल की लेन देन करो। टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएंगी। तुम ही से खेलूं, तुम ही से खाऊं, इसी संस्कार ने दीदी को बाप समान बना दिया। और नेक्स्ट है उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर एक ही वाक्य पर ही ये गीत बना, अब घर चलना है। आप सबने सुना भी होगा। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई।
हर कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद की सेवा में चली गईं। तो ये हम सब ने सुनी हमारी आदरणीय परम पूजनीय विशेष स्नेही मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताएं, और इन विशेषताओं को हमें केवल सुनना नहीं है, लेकिन कहा जाता है सुनने से गुणना अच्छा होता है। यानी इन्हें हम अपने जीवन में धारण करना है, अपने बड़ों को फॉलो करना है, उनके कदमों पर चलना है और उनके समान अपने मन में ये संकल्प धारण करना है कि अब हम सबको कर्मातीत बनकर घर चलना है। अच्छा, ओम। थे वो भासना, तुम संग खेलूं खाऊं नाचूं, कब करते थे रासना। तुम संग खेलूं खाऊं नाचूं, कब करते थे रासना। पर ऐसी दीपालना, पर ऐसी दीपालना, पाई जिसने जानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। दिल वाले बाबा की दीदी सच्ची सच्ची दिलरुबा। दीदी का दिल स्नेह सिंधु में सदा ही रहता था डूबा। दिल वाले बाबा की दीदी सच्ची सच्ची दिलरुबा। दीदी का दिल स्नेह सिंधु में सदा ही रहता था डूबा। खूबियों के खूबा की, खूबियों के खूबा की खूबी सबको बतानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। ज्ञान योग पढ़ाई सेवा वो नंबर 1 थी सब में, पर नंबर 1 ले लिया दीदी ने घर चलने में। ज्ञान योग पढ़ाई सेवा वो नंबर 1 थी सब में, पर नंबर 1 ले लिया दीदी ने घर चलने में। अब घर जाना दीदी की ये, अब घर जाना दीदी की ये सबको बात सुनानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। चुन चुन उनके गुण मोती, चुन चुन उनके गुण मोती, माला दिव्य बनानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है।